मसीह यस्सु में आपकी सलामती हो। मसीह यस्सु में मैं हूं आपका खादिम ज़ीशान मंसूर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शालोम टीवी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक दूसरे के साथ इसको शेयर करें ताकि बहुत से लोग इसके वसीला से बरकत हासिल कर सकें। अजीज़ो, खुदा के कलाम में लिखा है, आदमी के लिए बेहतर है कि अपनी जवानी के अयाम में फरमाबरदारी करे। हमारे साथ आज एक नौजवान खुदा के खादिम मौजूद हैं जिन्होंने जवानी में खुदा को कबूल किया और अपनी ज़िंदगी को खुदा की खिदमत के लिए वक्फ किया। मेरी मुराद है आली जनाब पादरी अजमल पतरस साहिब से। आज वो हमारे साथ होंगे और हम उनसे गुफ्तो शनीद करेंगे और खुदा के गहरे भेदों की सच्चाइयों को भी आज हम उनके वसीला से सीखेंगे। तो आइए अजीज़ों, हम मिलते हैं आज के हमारे पहले शालोम टीवी के मेहमान आली जनाब पादरी अजमल पतरस साहिब। भाई साहब, आपकी सलामती हो। थैंक यू, आपकी भी सलामती हो। आज आपको शालोम टीवी के पहले मेहमान बनकर कैसा महसूस हो रहा है? मैं खुदावंद का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिसने आपको ये रोया बख्शी कि आप इस काम का आगाज़ कर सकें, और मैं खुदावंद के नाम में इस चैनल को और आपकी सारी टीम को आपको बरकत देता हूँ। आमीन आमीन। खुदा ने आपको नौजवानी के आलम में चुना है, ये एक बड़ी खुशी की बात है। तो आप कैसा महसूस करते हैं जब आप खिदमत में जाते हैं, और हमें बताइए कि कैसे खुदा ने आपको खिदमत के लिए चुना और किस तरह से आपने खिदमत का आगाज़ किया? बेशक ये एक बहुत बड़ी नेमत है कि खुदावंद किसी को चुनता है अपनी खिदमत के लिए। मैं इन शॉर्ट आपको ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि मेरे पैदाइश से पहले मेरे माँ बाप ने जो है मुझे मुख्तिस कर दिया खुदाम की खिदमत के लिए, और खुदा से वादा किया कि अगर हमारा बेटा पैदा होता है तो फिर वो आपकी खिदमत करेगा। तो ऐसा ही हुआ। और उसके बाद अगर मैं खिदमत के आगाज़ की बात करूँ तो तबले से मैंने अपनी खिदमत का आगाज़ किया। बहुत साल मैंने तबला बजा कर खुदा की खिदमत की, और फिर उसके बाद 2015 में मैं बहुत बीमार हुआ, और उस वक्त मैंने खुदा से वादा किया कि अगर मैं इस बीमारी से तंदुरुस्ती पाता हूँ तो मैं अब अपने आप को खुदा की खिदमत के लिए, यानी आपकी खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ करूँगा। सो ऐसा ही हुआ। उस वक्त मैंने जब ये दुआ की तो दूसरे तीसरे दिन मैं अपने आप को बेहतर महसूस करने लगा, और मेरी सारी बीमारी कमज़ोरी जाती रही। और उसके बाद 2016 में मैं गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में गया बाकायदा तालीम पाने के लिए, और वहाँ से 2019 में जब मैं सेमिनरी कंप्लीट करके वापस आया तो आते ही मुझे एक खिदमत मिली एक गांव में, वलीपर बूढ़ा गांव है शाहकोट के नज़दीक। वहाँ पे मैंने खिदमत की, और खुदा उनका शुक्र है कि उसके बाद अभी ये एक दूसरी मिनिस्ट्री है जिसमें मैं खिदमत कर रहा हूँ। इससे पहले भी आपने किसी और मिनिस्ट्री में या किसी चर्च के साथ खिदमत की है? हाँ जी, मैंने OTS के साथ एज प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जो है खिदमत की है ऑल ओवर द पाकिस्तान। आई वाज सर्विंग। खुदा उनका शुक्र है कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ पर मेरा रहा, और बहुत से टर्म्स भी मैंने वहीं से गेन किए, और खुदा उनका शुक्र है कि आज मैं उसी की बदौलत जो है मज़ीद किसी और मिनिस्ट्री के साथ मिलकर खिदमत कर रहा हूँ। खुदा की शुक्रगुजारी हो कि खुदा ने अपने बंदा को चुना है ताकि वो उसके कलाम की, उसकी आसमानी बादशाही की मुनादी को बहुत सारे लोगों में कर सके और बहुत सारी रूहों को खुदा के पास लाने का वसीला बने। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस नौजवान खादम के लिए जिसको खुदा ने कलाम की बरकत बख्शी है। आइए हम इस बरकत से मुस्तफ़ीद हों और खुदा के बंदा से खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सीखें। आइए हम खुदा के कलाम में से आज की रहनुमाई के लिए हवाला तिलावत करें। खुदा उनके कलाम में से हम देखेंगे यिर्मयाह का सहीफ़ा, उसका 33वां बाब और उसकी 3री आयत। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और इसके सुने जाने पर इसकी पाक बरकत हम सबों पर हो, आमीन। इससे पहले कि आज के उन्वान पर मैं बात करूं, आइए हम खुदा की हुजूरी में झुकें और अपने आप को खाली करें, पस्त करें, ताकि खुदा अपने कलाम से हमें भर दे। खुदा सालूस हमारे प्यारे आसमानी बाप, हम अपने आप को तेरी हुजूरी में रखते हैं। खुदावंद तुझे धन्यवाद कहते हैं कि हम ना चीज़ निकम्मे लोग किसी काम के नहीं अगर तू हमारे साथ नहीं है। खुदावंद
आज के कलाम के वसीले से हमें बरकत दे, हमें भर। हम अपने आप को खाली करते हैं, हम चाहते हैं कि तू अपना कलाम हम पर नाजिल फरमा। और मैं खुदावंद पाक खुदा ख़ास तौर पर तेरे कलाम को अपनी ज़िंदगी के लिए मांगता हूँ, ताकि तेरा कलाम मुझ तक पहुँचे और खुदावंद देखने वाली हर एक ज़िंदगी उसके वसीले से बरकत पाए। शालोम टीवी बरकत पाए, यीशु के नाम से आमीन। फ्रेंड्स, आज का उन्वान है गॉड वॉन्ट फेल यू। खुदावंद आपको नाकाम होने नहीं देता। और इस उन्वान के लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। और यही उन्वान जो है वो आज शालोम टीवी के लिए, मेरे लिए, आप सबों के लिए भी है कि खुदावंद हमें कभी भी नाकाम होने नहीं देता। और खुदावंद का कलाम बताता है कि तुम मेरे पास आओ। दुनियावी तौर पर अगर हम गौर करें तो दुनिया में रहते हुए बहुत सी मुश्किलात हमारी ज़िंदगियों में आती हैं और जिनसे हमें दो चार होना पड़ता है। वो पर्सनली भी हो सकती हैं, वो फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल इश्यूज़ भी हो सकते हैं। किसी तरह के भी मामलात में हमें जब दो चार होना पड़ता है तो शायद हम परेशान हो जाते हैं। हम किसी का सहारा लेना चाहते हैं और शायद हम किसी की मदद जब चाह रहे होते हैं तो हम उस वक्त किसी की मदद पा भी नहीं पाते। और फिर हम इसमें देखते हैं कि खुदावंद का कलाम जो है वो किस तौर से हमें तसल्ली देता है, किस तौर से हमारी इनकरेजमेंट करता है कि खुदा किस तरह से हमें अपने पास बुलाता है और बताता है कि तुम मेरे पास आओ। लेकिन हम देखेंगे कि खुदा एक ऐसी तसल्ली देकर ऐसे हालात में हमारी इनकरेजमेंट करता है, हमें इनकरेज करता है कि हम अपने आप को तन्हा महसूस ना करें। ऐसी मुश्किलात, ऐसी परेशानियां जिनमें से शायद हम खुद निकल नहीं सकते, हम किसी का सहारा नहीं ले सकते, लेकिन वहां पर खुदा का वादा, खुदा का कौल आपके साथ है। लेकिन आज हम देखेंगे कि खुदा का कलाम हमें एक ऐसी तसल्ली देकर एनकरेज करता है जिसके बाद हमारी बेयकीनी जाती रहती है, वो यकीन में बदल जाती है। जिन मुश्किलात में से कोई और हमें निकाल नहीं सकता, वो मुश्किलात हमारी ज़िंदगियों में से जाती रहती हैं। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है? खुदा का कलाम क्या कहता है कि हमें क्या करना चाहिए? वो कौन सा काम है जो हम करेंगे तो ये तसल्ली हमारी ज़िंदगियों में हमेशा तक कायम रहेगी? मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का कलाम ही इस बारे में हमें बताता है कि कॉल टू मी एंड आई विल आंसर यू एंड टेल यू ग्रेट एंड अनसर्चेबल थिंग्स यू डोंट नो। खुदा का कलाम हमें बताता है कि तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हें ऐसी बातें बताऊंगा जिनके मुतल्लिक़ तुम नहीं जानते। मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम हमारी इनकरेजमेंट के लिए बयान करता है कि जब भी ऐसे हालात हमारी ज़िंदगी में आए जिनको हमें फेस करना मुश्किल लगता हो और ना उम्मीदी पैदा करे, तो उस वक्त हमें खुदा को पुकारने की ज़रूरत है। हमें खुदा को पुकार कर उससे मदद लेने की ज़रूरत है, तलब करने की ज़रूरत है, उसे बताने की ज़रूरत है कि मुझे खुदावंद तेरी मर्ज़ी अपनी ज़िंदगी में चाहिए, तेरी हमायत मेरी ज़िंदगी में चाहिए, तेरी मदद मुझे दरकार है, तेरी मदद मुझे चाहिए। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का कलाम जो है वो वाज़ेह तौर पर हमें बताता है कि इन मुश्किलात का हल क्या है। और सिर्फ इस सारी चीज़ के लिए हमें करना क्या है कि we need to start calling to God, कि हम उसे पुकारें, हम पुकारना शुरू करें, हम किसी तौर से भी अपने आप को तन्हा महसूस ना करें। और इस पुकारने के बाद हमारी बेबसी जाती रहेगी। हमारी ज़िंदगियों में शफा की ज़रूरत है, हमें शफा मिलेगी। मौजज़ात चाहिए, खुदा मौजज़ात करेगा। या किसी भी दबाव से रिहाई हम चाहते हैं तो खुदा हमारी ज़िंदगियों को रिहा करेगा। रीच आउट टू गॉड बिकॉज ही इज़ ए गॉड हु नेवर स्लीप एंड नॉट स्लम्बर। मेरे अजीज़ों, बेबसी में खुदा का कलाम ही हमें उम्मीद देता है, खुदा का कलाम ही उम्मीद पैदा कर सकता है। और उसी उम्मीद को पाने के लिए खुदा का कलाम हमें बताता है कि तू मुझे पुकार। हम शायद अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें तो हमने उसे पुकारना ख़त्म कर दिया हुआ है। शायद हम मतलबी हो चुके हैं, जब हमें ज़रूरत होती है तो हम उसे पुकार लेते हैं। और खुदावंद के कलाम से ये मालूम पड़ता है कि शायद हम उसे पुकारते नहीं, क्योंकि खुदावंद का कलाम यिर्मयाह के सहीफे के दौर के लिए भी था और आज मेरे और आपके लिए भी है। शायद वो हमारी ज़िंदगियों से ये
पुकार पुकार कर कहना चाहता है कि तू मुझे पुकारना भूल चुका है, तू मुझे पुकारता नहीं। हम अपने आप से सवाल करें कि क्या मैं खुदावंद को पुकारता हूँ, कि क्या मैं उसकी मर्जी को अपनी ज़िंदगी में पूरा करता हूँ। क्या मुश्किलात में मैं बाबाओं फ़कीरों के पास तो नहीं जाता, क्या मुश्किलात में मैं इंसान पर तवक्कुल तो नहीं करता। खुदावंद का कलाम कहता है कि मलाऊन है वो शख्स जो इंसान पर तवक्कुल करता है। खुदावंद पर तवक्कुल करना सीखिए। हम अपने आप को खुदावंद के हुजूर में पेश करें कि खुदा का कलाम ही हमारे लिए राह, हक और ज़िंदगी है। उसी को पुकारना शुरू कीजिए, तभी हमारी मुश्किलात, हमारी परेशानियाँ, हमारे दुख तकालीफ हमारी ज़िंदगियों से जाती रहेंगी। और मेरे अजीज़ों, एक सवाल अपने आप से कीजिए, क्या आपने अपनी मुश्किलात में खुदावंद से ये कहा कि स्टैंड विद मी गॉड? हम अगर ये अल्फाज अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं करते तो ये कुछ भी नहीं है। ये चंद अल्फाज बहुत सी उन फीलिंग्स को बयान कर देते हैं जो हम खुदा से कहते हैं या हमें खुदा से कहनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कहते तो आइए उसे ये पुकारना शुरू कीजिए कि स्टैंड बाय मी गॉड, और फिर खुदा आपके साथ खड़ा रहेगा। मेरे अजीज़ों, ना सिर्फ परेशानियों में हमें खुदा को पुकारने की ज़रूरत है, बल्कि रूहानी बसीरत के लिए हमें खुदा को पुकारने की ज़रूरत होती है। जिस तौर से आप खुदावंद में मसरूर होते चले जाते हैं, उसी तौर से हमें खुदा की ज़रूरत और भी चाहिए होती है। उसी तौर से हमें खुदावंद की मदद और भी दरकार होती है, ताकि हम अपनी मैच्योरिटी को, रूहानी बसीरत को जो है वो कायम कर सकें, जो उसको पुकारे बगैर हम हासिल नहीं कर सकते। यही चीज़ हमें मुतमईन करती है, यही चीज़ हमें आज़ाद कर देती है। और खुदावंद का कलाम बड़े वाज़े तौर पर हमें ये बात बताता है कि हुनूस तुम पुकार ना चुकोगे तो मैं आ मौजूद हूँगा। मेरे अजीज़ों, ये सोचिए, समझिए कि खुदा किस तरह से हमें फेल होने देगा जब हम उसे पुकारेंगे, क्योंकि हमारे पुकारने से पहले वो पहुँच चुका है। हमें सिर्फ और सिर्फ उसे पुकारने की ज़रूरत है, और अगर हम नहीं पुकारते तो फिर हम कुछ भी नहीं, हम नाकाम हैं। और बड़े वाज़े तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा दैट इट्स इम्पॉसिबल टू गिव ब्रेक थ्रू। जितनी भी नाउमीदी हमारी ज़िंदगी को घेर ले, जितनी भी मुश्किलात हमारी ज़िंदगियों को घेर लें, मसाइल हमारी ज़िंदगी में आए, उसका नाम लेना ना छोड़ें, उसको पुकारना ना छोड़ें, क्योंकि वो हर दुआ का वक्त पर जवाब देता है। मेरे अजीज़ों, जहाँ कामयाबी, पैसा, वसाइल, टर्म्स काम नहीं करते, वहाँ हमारा खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करता है, हमारी ज़िंदगी के काम संवारता है। और जहाँ पर ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में काम नहीं करती, वहाँ पर आसमानी मदद हमें दरकार होती है। और उसी आसमानी मदद को अगर हम चाहते हैं तो हम खुदा को पुकारें। अय्यूब की ज़िंदगी को अगर हम देखते हैं तो अय्यूब की ज़िंदगी में जितनी मुश्किलात, परेशानियाँ, जैसी बीमारियाँ उसकी ज़िंदगी में आई, जैसे गम उसने देखे हैं, शायद किसी और इंसान ने नहीं देखे। क्यों वो अपनी ज़िंदगी में कामिल रहा? क्योंकि उसने खुदा को पुकारना नहीं छोड़ा। क्यों अय्यूब सब कुछ खो देने के बाद भी नाकाम नहीं हुआ? उसने अपनी ज़िंदगी को खुदा के कब्ज़े में दे दिया। उसने खुदावंद को पुकारना नहीं छोड़ा। वो हमेशा खुदा के साथ चलता रहा, उसके नाम की तारीफ करता रहा। इवन उसके दोस्त, उसकी बीवी उससे कहने लगे कि तुम किस खुदा को मानते हो, तब वो अपना ईमान उनके साथ शेयर करता है कि वो कैसा खुदा है। वो खुदा पर शक नहीं करता था, वो खुदा को वक्त देता था और वो कामयाब हुआ। इसी तरह से अगर हम कनानी औरत को देखें, उसका जिक्र हमें खुदा के कलाम में नए अहदनामे में मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखे गए इंजीली बयान के 15वें बाब की 22वीं आयत में मिलता है। तो किस तरह से वो अपने खुदा को पुकारती है, किस तरह से उसका तवक्कुल, ईमान, भरोसा खुदावंद पर है, जिसका इजहार वो करती हुई नजर आती है। फिर एक आखिरी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ, खुदावंद यस्सु अल मसीह की मिसाल को, जिसके बगैर शायद हमारी जिंदगियां कुछ भी नहीं। मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम हमें वाज़े तौर पर बताता है कि वो बारहा खुदा के हुजूर में झुकता था, उसे पुकारता था, और तभी ये बात हमारी जिंदगियों में वाज़े तौर पर पूरी होती है कि कॉल टू मी एंड आई विल आंसर यू एंड टेल यू ग्रेट एंड अनसर्चेबल थिंग्स यू डोंट नो। और खुदा हमेशा हमारे लिए मुयस्सर है, हम जब चाहें उसे पुकार सकते हैं।
ये दुनिया की उस उसूल की तरह नहीं है कि बहुत से बड़े बड़े जो नामवर लोग हैं उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती हैं, बल्कि ये मेरे और आपके खुदा का कानून है कि हम जब चाहें उसके हुजूर में आ सकते हैं। हमें कोई रोकथाम नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए, बल्कि हमें सिर्फ करना क्या है कि दिल से उसे पुकारना है, तब वो हमें जवाब देगा और ऐसी ऐसी बातें हम पर अयां करेगा जिनको हम पहले से नहीं जानते, जिनके मुतल्लक हमने कभी नहीं सुना। मेरे अज़ीज़ों, आइए आज हम इस बात का अज़्म करें कि हम दिल से खुदा को पुकारें, अपनी मुश्किलात, अपने परेशानियों से कह दें कि मेरा खुदा तुमसे बड़ा है। अपने खुदा को अवलियत देना शुरू कर दीजिए, उसे पुकारना शुरू कर दीजिए। और यही वक्त है कि हम इस बात का कौल अपनी ज़िंदगी के साथ करें, कि हम इस बात को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं कि हम अपनी मुश्किलात, परेशानियों में, दुखों में, तकालीफ में उसी को पुकारेंगे। खुदावंद मुझे और आपको बहुत बरकत दे। आमीन। अजीज़ों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज खुदा ने अपने बंदा के वसीले पादरी अजमल पतरस साहिब के वसीले से हम सबसे कलाम किया और हमें सिखाया कि हम जब भी उसे पुकारते हैं वो हमें जवाब देता है और वो हमें कभी नाकाम नहीं होने देता। जिस तरह खुदा के बंदे ने मुख्तलिफ मिसालों के ज़रिए से हम सबको सिखाया है कि खुदा हमारे साथ रहता है और जब भी हम उसको पुकारें वो हमें जवाब देता है। आइए हम इस कलाम की शुक्रगुजारी के लिए खुदा के हुजूर में झुकें। कुदूस पाक प्यारे खुदावन, तेरे हुजूर में आते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे बंदा के लिए कि उसके वसीला से तूने हम सबसे बात की। खुदावन पाक खुदा, हम तेरे हुजूर में झुकते हैं और प्यारे खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए कि तूने हमें बख्शा है, अपने बंदा को तूने हम तक पहुंचाया ताकि हम उसके वसीला से तेरी मर्ज़ी को जान सकें, तेरे मुंह की बातों को जान सकें और खुदावन पाक खुदा हम उस मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगियों में लें और प्यारे खुदावन पाक खुदा हमेशा तेरी मर्ज़ी को पूरा करें। खुदावन तेरी मिन्नत करता हूँ जितने लोग हमें देख रहे हैं प्यारे खुदावन उन सबको बरकत बख्शना और खुदावन पाक खुदा जितने लोगों ने दुआ या दरख्वास्त खुदावन तेरे हुजूर में रखी है, खुदावन तू उन दरख्वास्तों पर कान लगाना और प्यारे खुदावन खुदा उन सब की बीमारियों को, परेशानियों को, तंगी को, मुसीबतों को तू यीशु नाम के वसीला से दूर फरमाना ताकि वो तेरे नाम की गवाही दें। प्यारे खुदावन हम तेरे हुजूर में शालोम टीवी के लिए, सारी टीम के लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें ये रोया बख्शी है ताकि हम खुदावन तेरे कलाम को इस चैनल के वसीला से बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने का वसीला बने। प्यारे खुदावन हम सब के साथ हो और खुदावन हमारी रहनुमाई कर, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। खुदा आपको और मुझे आज के इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत बख्शे, आमीन।